भारत के अदृश्य शिकारी का इंजन भारत में ही होगा तैयार। दुनिया भर के हथियार बाजार में मची खलबली। S-400 का महाकवच होगा और भी VVIP चीन पाकिस्तान के रडार हो जाएंगे हमेशा के लिए ब्लैकआउट। फ्रांस ने खोली अपनी 100% तिजोरी, भारत को मिली वो क्रिस्टल ब्लेड चाबी जिससे बनेगा दुनिया का सबसे तगड़ा इंजन। 40 साल का इंतजार खत्म, भारत की सबसे बड़ी कमजोरी बनी अब सबसे बड़ी ताकत, कांप उठा ड्रैगन। इस वक्त नई दिल्ली से एक ऐसी खबर निकल कर आई है जिसने इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग और वॉशिंगटन तक के वॉर रूम में जलजला ला दिया है। ये कोई छोटी मोटी घोषणा नहीं है, ये भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वो शंखनाद है जिसने दुनिया को बता दिया है कि 2025 का भारत अब किसी का मोहताज नहीं रहेगा। रक्षा मंत्री ने एक ही झटके में 2 ऐसे ऐलान किए हैं जिसने भारत की सबसे बड़ी नब्ज को फौलाद में बदल दिया है। दशकों से भारत की सबसे बड़ी मजबूरी क्या थी? लड़ाकू विमानों के इंजन। हम फाइटर जेट तो बना लेते थे, लेकिन उसका इंजन हमें अमेरिका, फ्रांस या रूस से एक तरह से मांगना पड़ता था। ये वो दुखती रग थी जिस पर दुश्मन कभी भी हाथ रख सकता था। लेकिन अब राजनाथ सिंह ने ऐलान किया है कि 1 साल के भीतर भारत अपना खुद का फाइटर जेट इंजन तैयार कर लेगा। और सिर्फ यही नहीं, भारत के आसमान को अभेद्य बनाने वाले आसमानी बाहुबली S-400 की ताकत को भी दोगुना किया जा रहा है। ये 2 घोषणाएं वो चक्रव्यूह हैं जो न सिर्फ चीन के J-20 और पाकिस्तान के F-16 को कबाड़ में बदल देंगी, बल्कि भारत को दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकतों की पहली कतार में खड़ा कर देंगी। तो आखिर ये सब हो कैसे रहा है? 40 साल से जो कावेरी इंजन प्रोजेक्ट हाँफ रहा था, वो अचानक 1 साल में कैसे उड़ान भरने को तैयार है? क्या फ्रांस ने सच में अपनी सबसे सीक्रेट टेक्नोलॉजी भारत को सौंप दी है? अमेरिका के काटसा प्रतिबंधों के बावजूद रूस हमें और S-400 क्यों दे रहा है? और क्या ये है 2025 में भारत के सुपर पावर बनने का असली ब्लूप्रिंट? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उस आसमानी किले की जिसका नाम है S-400 ट्रायम्फ। ये कोई मामूली मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है। ये भारत का वो ब्रह्मास्त्र है जो दुश्मन के किसी भी फाइटर, जेट, ड्रोन या मिसाइल को 400 किलोमीटर दूर से ही सूंघकर उसे आसमान में ही भस्म कर सकता है। कहानी शुरू हुई थी 2018 में जब भारत ने अमेरिका की परवाह किए बिना रूस के साथ $5.43 बिलियन यानी करीब 40,000 करोड़ रुपए का वो ऐतिहासिक सौदा किया था। ये सौदा था 5 S-400 स्क्वाड्रन का। इनमें से 3 स्क्वाड्रन भारत पहुंच चुके हैं और उन्हें सबसे खतरनाक जगहों पर तैनात किया गया है। एक चीन से सटी ALSC पर और दूसरा पाकिस्तान से सटे पश्चिमी मोर्चे पर। और इन शिकारियों ने आते ही अपना काम भी शुरू कर दिया। आपको याद होगा साल मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 ने पहली बार अपना असली जौहर दिखाया। जब पाकिस्तान ने कुछ गुस्ताखी करने की कोशिश की तो इसी S-400 ने उनके ड्रोन्स और मिसाइलों को टारगेट प्रैक्टिस की तरह हवा में ही उड़ा दिया। ये दुनिया के लिए एक ट्रेलर था कि भारत का ये महाकवच असली जंग में क्या कर सकता है। अमेरिका ने CATA कानून का डर दिखाया, प्रतिबंधों की धमकी दी, लेकिन नए भारत ने साफ कह दिया, हमारी सुरक्षा, हमारी मर्जी, हम अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेंगे। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उसी कहानी को आगे बढ़ाया है। उन्होंने साफ संकेत दिया है कि अगर उपलब्ध हुए तो भारत और S-400 खरीदने से पीछे नहीं हटेगा। सूत्रों का जो कहना है वो तो और भी रोंगटे खड़े कर देने वाला है। भारत 5 और S-400 स्क्वाड्रन खरीदने की योजना बना रहा है जिसकी लागत 10,000 से 15,000 करोड़ के बीच हो सकती है। ये और भी दिलचस्प है। खबर है कि इनमें से 3 तो सीधे रूस से आएंगे, लेकिन 2 यूनिट्स को भारत में ही भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL के साथ मिलकर बनाया जाएगा। इसे सुदर्शन अपग्रेड प्रोग्राम का नाम दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि भारत न सिर्फ S-400 खरीद रहा है बल्कि उसकी टेक्नोलॉजी को भी अपने सुदर्शन चक्र की तरह अपग्रेड कर रहा है। ये एक ऐसा फौलादी जाल है जिसे बिछाने के बाद चीन के J-20 या पाकिस्तान का कोई भी विमान भारत की सीमा की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा। ये भारत की हवाई सुरक्षा को अभेद्य बनाने का मास्टर प्लान है। अब आते हैं उस खबर पर जो S-400 से भी बड़ी है। ये वो खबर है जो भारत के 40 साल के वनवास को खत्म करने वाली है। दोस्तों,
एक फाइटर जेट के लिए सबसे जरूरी चीज होती है उसका इंजन, उसका दिल। और विडंबना देखिए, भारत मिसाइलें बना सकता है, सैटेलाइट बना सकता है, लेकिन पिछले 40 सालों से हम एक लड़ाकू विमान का इंजन नहीं बना पाए। हमारा कावेरी इंजन प्रोजेक्ट शुरू तो बड़े जोर शोर से हुआ, लेकिन टेक्नोलॉजी की कमी के चलते वो कभी उस ताकत तक नहीं पहुंच पाया जिसकी हमें जरूरत थी। नतीजा, हमें अपने तेजस के लिए भी अमेरिकी जीई इंजन पर निर्भर रहना पड़ा। ये वो चोट थी जो हर भारतीय को चुभती थी। दुश्मन जानता था कि अगर जंग छिड़ी तो अमेरिका या फ्रांस सिर्फ इंजन की सप्लाई रोककर हमारे लड़ाकू विमानों के बेड़े को ग्राउंडेड कर सकते हैं, उन्हें जमीन पर खड़ा कबाड़ बना सकते हैं। लेकिन अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है, हम 1 साल के भीतर स्वदेशी फाइटर जेट इंजन का उत्पादन करने की दहलीज पर हैं। सवाल उठता है, कैसे? 40 साल में जो नहीं हुआ वो 1 साल में कैसे होगा? इसका जवाब है फ्रांस। जब प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की बेस्टिल डे परेड में गए थे, तब पर्दे के पीछे ये महा डील साइन हो चुकी थी। भारत और फ्रांस की कंपनी सफरान मिलकर 110 प्लस किलो न्यूटन KN थ्रस्ट वाला एक राक्षस इंजन बनाएंगे। ये वही इंजन है जो भारत के सबसे बड़े सपने एम का एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी हमारे 5वीं पीढ़ी के मायावी स्टेल्थ फाइटर जेट को उड़ाएगा। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS से इसे अंतिम मंजूरी मिलनी बाकी है, जो बस एक औपचारिकता मानी जा रही है। और इस डील की सबसे बड़ी बात 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। फ्रांस ने भारत को वो सब कुछ देने का वादा किया है जो आज तक किसी देश ने नहीं दिया। इसमें वो क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी भी शामिल है जो इंजन को सुपर हाई टेम्परेचर पर भी काम करने की ताकत देती है। इतना ही नहीं, इस इंजन का पूरा IPR यानी मालिकाना हक भारत का होगा। मतलब हम इस इंजन को सिर्फ बनाएंगे नहीं, इसे अपनी मर्जी से बदल सकेंगे और चाहें तो दुनिया के दूसरे देशों को बेच भी सकेंगे। DRDO की GTRE लैब बेंगलुरु में 2026 के मध्य तक इसका प्रोटोटाइप तैयार कर सकती है। ये इंजन सिर्फ M का ही नहीं, बल्कि हमारे तेजस MK2 को भी वो तूफानी रफ्तार देगा जिससे दुनिया कांप उठेगी। ये है आत्मनिर्भर भारत का असली दम। राजनाथ सिंह के इन 2 ऐलानों के बाद इस्लामाबाद और बीजिंग के थिंक टैंक में जो हड़कंप मचा है, उसकी गूंज पूरी दुनिया सुन रही है। चलिए पहले पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान किस बात पर इतराता है? अपने पुराने F-16 या फिर चीन से मिले J-10C पर। लेकिन S-400 के सामने ये सब दिवाली के पटाखे हैं। S-400 की रेंज इतनी ज्यादा है कि वो पाकिस्तान के एयरबेस से उड़ते ही F-16 को लॉक कर सकता है, इससे पहले कि F-16 के पायलट को पता भी चले कि वो शिकार बन चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने इसका स्वाद छक लिया है। अब जब भारत 5 और S-400 तैनात करेगा तो पाकिस्तान की पूरी एयरफोर्स अपनी जमीन से उड़ने की हिम्मत भी नहीं कर पाएगी।